नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती यानी 3.0 का जो साथी री एग्जाम होगा, उसके लिए हम जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही इसमें जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन हैं, आप साथ ही रिवीजन के तौर पे एक बार इसको देख के जरूर जाइएगा एग्जाम से पहले। साथ ही इसमें जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना है, इसीलिए साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा एग्जाम से पहले। साथ ही इस वीडियो को देख के जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के जीके जीएस के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का जो री एग्जाम होगा साथी, उसके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा बोर टाइगर रिजर्व कहता है किस राज्य में स्थित है। यह दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका सही उत्तर आप महाराष्ट्र के साथ याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न साथी ये रहा। प्रश्न कहता है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा आपसे पूछा जा रहा है। डॉलर, येन, पेसो और रैंड दिया गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डी, याद रखिए, रैंड है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा। अगर दोस्तों येन का बात किया जाए तो जापान देश की मुद्रा का क्या नाम है साथी? तो येन नाम है जापान देश की मुद्रा का। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है कोचिंग। ऑप्शन दोस्तों बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों हम कम समय में आपको जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे, जो प्रश्न साथी बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है नेट वेस्ट ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो नेट वेस्ट ट्रॉफी का संबंध है आपको किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। तो ऑप्शन दोस्तों सी इसका उत्तर हो जाएगा। क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को बोला जाता है? तो इंग्लैंड को बोला जाता है। किसको साथी? तो आप याद रखिएगा, इंग्लैंड को दोस्तों क्रिकेट खेल का जन्मदाता माना जाता है। और भारत का अगर राष्ट्रीय खेल आपसे पूछा जाए तो हॉकी बोलिएगा। साथ ही हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है। यह घास का मैदान दोस्तों पाया जाता है अफ्रीका में। ऑप्शन सी दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही चर्चित प्रश्न है, साथ ही एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है अजात शत्रु का संबंध किस राजवंश से है। दोस्तों अजात शत्रु का संबंध पूछा जा रहा है किस राजवंश से है। तो इसका संबंध है हर्यक वंश से। किससे साथी? हर्यक वंश से इसका संबंध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता रियो डी जेनेरो, जो कि साथी ब्राजील में है। रियो डी जेनेरो कहाँ है? ब्राजील में है। कहता में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1980, 1985, 1990 और 1992 दिया गया है। दोस्तों यह हुआ था 1992 में। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है। दोस्तों ब्राजील को याद रखिएगा, सांपों वाला देश कहा जाता है। किसको? ब्राजील को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथी। देखिए अगला प्रश्न कहता है बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है। किस रोग से बचाव के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो यह दिया जाता साथी टीबी रोग से बचाव के लिए। टीबी को दोस्तों तपेदिक के नाम से जाना जाता है। तपेदिक अगर पूछा जाए तो इसी को बोला जाता है। और 6 रोग भी साथी इन्हीं को बोला जाता है। टीबी को याद रखिएगा, टीबी नामक बीमारी में मानव शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथी अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है पंडित रविशंकर कहता है वाद्य यंत्र से संबंधित है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? क्या बजाते थे साथी? यह बजाते थे आपको सितार। तो ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? ईरान,
इराक, सऊदी अरब और यूएसए दिया गया है। तो दोस्तों कौन है? सऊदी अरब है। ऑप्शन सी साथी लॉक कर लीजिए इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न का था दोस्तों पास्कल किसका मात्रक है? ताप का, दाब का, गति का, त्वरण का, किसका मात्रक दोस्तों पास्कल होता है? तब पास्कल होता है दाब का एसआई मात्रक, पास्कल होता है। अगर ताप का मात्रक पूछा जाए तो आप साथी बोल सकते हैं केल्विन। क्या बोल सकते हैं? तो केल्विन दोस्तों बोल सकते हैं। अगर त्वरण का एसआई मात्रक पूछा जाए तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का एसआई मात्रक हम कह सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न साथी, प्रश्न कहता है भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के चौथे राष्ट्रपति आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन थे दोस्तों? तो वीवी गिरी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है विश्व दूर संचार दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों यह कब मनाई जाती है? 12 मार्च को, 16 अगस्त को, 10 जनवरी को और 17 मई को। कब मनाया जाता है? तो साथी यह 17 मई के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन डी के साथ साथी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है राज हड़प नीति किससे संबंधित है? दोस्तों यह नीति किससे संबंधित है? यह लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। दोस्तों ऑप्शन बी में दिया गया है लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट कहता शरावती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1930, 1920, 1921 और 1916। 4 विकल्प दोस्तों दिया गया है। तो 1916 हो जाएगा। 1930 में दोस्तों दांडी यात्रा याद रखिए शुरू हुआ था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नहर आपसे पूछा जा रहा है, स्वेज नहर हो जाएगा। साथ ही ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न कहता है डीपीटी का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? किस रोग के बचाव के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है दोस्तों? तो टेटनस रोग से बचाव के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है शिवाजी का राज्याभिषेक कहता 16 जून 1674 को किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा दोस्तों किया गया था? तो यह किया गया था गंगा भट्ट के द्वारा। तो ऑप्शन दोस्तों बी के साथ इसका सही उत्तर चला जाएगा, गंगा भट्ट हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न कहता अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना? दोस्तों अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कुणाल बना। कौन बना दोस्तों? तो कुणाल बना। ऑप्शन साथी ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक है कौन है साथी? इसका उत्तर हो जाएगा डेनिस टिटो। ऑप्शन दोस्तों बी इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथी ये रहा। क्वेश्चन कहता है स्टेपल शब्द कथा किस खेल से संबंधित है? यह शब्द दोस्तों किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। हॉर्स रेसिंग साथी, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कलिंग युद्ध कब हुआ? दोस्तों कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व, 256 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो यह हुआ था आपको 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है संसार का सबसे ऊंचा झील टीटीकाका किस पर्वतमाला पर स्थित है? कौन पर्वतमाला पर दोस्तों यह स्थित है? तो आपको एंडीज पर्वत। ऑप्शन दोस्तों सी के साथ इस प्रश्न का उत्तर लॉक कर लीजिए और साथ ही इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता केरल राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपको एर्नाकुलम में। तो ऑप्शन दोस्तों बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथी। प्रश्न कहता है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, 8 मार्च को, 5 जून को और
कहता है 14 मई को। कब मनाया जाता है साथी? तो यह मनाया जाता है 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। 8 मार्च के दिन साथी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों अगर पूछा जाए तो 8 मार्च बोलिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस साथी 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए साथी, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है, पता है लेब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी, गर्म, शांत और गतिमान। किस प्रकार की जलधारा है? तो ठंडी जलधारा है साथी यह लेब्राडोर का अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है क्वेश्चन साथी, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों चीन का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछा जा रहा है तो टेबल टेनिस है इसका राष्ट्रीय खेल। तो ऑप्शन सी दोस्तों लॉक कर दीजिए और इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर बताइए। प्रश्न कहता साथी, कहता अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। और कौन है दोस्तों? तो बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं साथी। अगर आपका एग्जाम है बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का जो री एग्जाम होगा साथी, तो एग्जाम से पहले एक बार साथी इस वीडियो को रिवीजन के तौर पे जरूर देख के जाइएगा। देखिए प्रश्न कहता है स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? 1920, 1922, 1923 और 1925 दिया गया है। कब हो जाएगा? 1923 हो जाएगा दोस्तों। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में किया गया। प्रश्न का था महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि किसने प्रदान की? किसके द्वारा दोस्तों प्रदान किया गया? लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रदान किया गया। ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा बी इसका उत्तर। अगला प्रश्न साथी कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता धूप चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? कौन कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए अगला प्रश्न का था संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? कितनी थी दोस्तों? तो 51 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू है? कब लागू हुआ दोस्तों? यह 1950, 1951, 1952 और 1954 दिया गया है। तो दोस्तों यह 1951 में लागू हुआ। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पटना स्थित गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ? पटना में जो गोलघर है साथी इसका निर्माण कब किया गया? 1786 में दोस्तों इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता ट्यूबलाइट बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कौन कांच का प्रयोग किया जाता है? अगर ट्यूबलाइट बनाने में अगर आपसे पूछा जाए साथी तो प्रयोग किया जाता सोडा कांच का। ऑप्शन दोस्तों सी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता संकटापन कहता है रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है। दोस्तों कौन है? 4 विकल्प साथी दिया गया है। तो गाहिर माथा में ऑप्शन साथी ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों अगर ब्लड कैंसर के बारे में पूछा जाए। इंसुलिन की कमी के कारण दोस्तों मधुमेह नामक रोग हो जाता है। कौन रोग हो जाता है? तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है इंसुलिन की कमी के कारण। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को किसने मापा था? दोस्तों सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या को किसने मापा था? इरेटोस्थनीज के द्वारा दोस्तों मापा गया। अगर अरस्तु साहब का बात किया जाए साथी तो इन्हें जीव विज्ञान का पिता बोला जाता है। अगर साथी आपसे जीव विज्ञान का पिता पूछा जाए तो आप बोलिएगा अरस्तु को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या है? इसका एसआई मात्रक क्या होता है साथी? इसका एसआई मात्रक ओम होता है। ओम का संकेत पूछा जाए तो ऐसे बोलिएगा। और प्रतिरोध का संकेत दोस्तों क्या होता है? आर होता है। न्यूटन दोस्तों बल का हो जाएगा एसआई मात्रक। और वाट का बात किया जाए साथी तो शक्ति का हो जाएगा वो वाट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था अगर किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब छोटा बनता है तो वह दर्पण है समतल, अवतल, गोलीय और उत्तल। कौन दर्पण होगा? तो दर्पण हो जाएगा आपको
उत्तल हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों डी में दिया गया है इसका सही उत्तर। कहता थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक होता है दोस्तों इसके लिए, तो इसके लिए आयोडीन आवश्यक होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी इसका उत्तर। और नेक्स्ट क्वेश्चन साथी ये रहा, क्वेश्चन कहता है जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरलन माध्यम में पहुंचती है तब मुड़ जाती है अभिलंब से दूर, अभिलंब के पास, अभिलंब के ऊपर और अभिलंब के नीचे। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, ऑप्शन ए हो जाएगा, अभिलंब से दूर चली जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कहता प्लाज्मोडियम अपना जनन किस विधि से करता है। प्लाज्मोडियम दोस्तों अपना जनन किस विधि से करता है, किस विधि के द्वारा करता है साथी, तो बहु विखंडन के द्वारा करता है। ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग दोस्तों किया जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है इसे रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस के बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, हीलियम को कहता है छोड़कर तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने साथी, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न कहता सुंडा जल डमरू मध्य किन के बीच स्थित है, किनके बीच साथी यह स्थित है, जावा सुमात्रा के बीच स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। दोस्तों यह कहाँ स्थित है, यह स्थित आपको उत्तर प्रदेश यानी यूपी में दोस्तों यह स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथी। अगला प्रश्न कहता है एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। दोस्तों यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। कहता है एंजाइम मूल रूप से क्या होता है, तो एंजाइम साथी मूल रूप से होता है प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन होता है एंजाइम मूल रूप से। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 7 अप्रैल के दिन दोस्तों मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का प्रथम कहता तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है। यह दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो बन्नर घट्टा जैविक उद्यान बंगलुरु में साथी यह स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है। किसका दोस्तों नहीं बैठता, वाल्मीकि हजारी बाग, यह नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, क्वेश्चन कहता कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। दोस्तों यह कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। बेंगलुरु को दोस्तों याद रखिएगा बगीचों का शहर बोला जाता है बेंगलुरु को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथी कहता है निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है। अब कौन है दोस्तों, तो हो जाएगा मैग्नीज हो जाएगा। मैग्नीज साथी इसको Mn बोला जाता है, इसका प्रतीक पूछा जाए तो Mn, और साथ ही इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 25 होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। कौन दोस्तों निभाता है, इसका उत्तर दोस्तों आप ऑप्शन बी के साथ लॉक कर दीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम हो जाएगा। प्रोटीन का फैक्ट्री दोस्तों राइबोसोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है लाइसोसोम, कहता है लाइसोसोम का कार्य करते हैं। लाइसोसोम साथी किस तरह कार्य करता है। लाइसोसोम को पहले याद रखिए दोस्तों आत्महत्या का थैला बोला जाता है। अंतःकोशिकीय पाचन में लाइसोसोम कार्य करता है। ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न दोस्तों कहता हाल ही में समाचारों में देखी गई कहता है ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यह किया गया नीति आयोग के द्वारा। दोस्तों नीति आयोग का गठन कब हुआ, इसका साथी गठन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा 1 जनवरी 2015 में साथी इसका गठन हुआ। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न देखिए साथी कहता है मधु बाबू पेंशन योजना कहता जो हाल ही में समाचारों में देखी गई कहता किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों यह किस राज्य से संबंधित है, ओडिशा, बिहार, मिजोरम और हरियाणा दिया गया है। यह
ओडिशा से संबंधित है, तो साथ ही ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न कहता हाल ही में किस देश ने विश्व सरकार कहता शिखर सम्मेलन 2024 में एआई संचालित सरकारी सेवाओं के लिए नम्मा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता। साथ ही इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी के साथ भारत हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता किस राज्य सरकार ने कहता आधिकारिक तौर पर काजी नेमू को राज्य फल घोषित किया। साइट्रस लिमोन बोलिएगा इसको। साथ ही बताइए इस प्रश्न का उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा असम हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है नुआ ओ छात्रवृत्ति कहता कार्यक्रम जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य से संबंधित है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बिहार। किससे संबंधित है? ओडिशा से संबंधित। ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में जीके जीएस के टोटल आपको 61 प्रश्न थे जो बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो आज के इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।